बच्चों, तो आज हम करेंगे हमारा चैप्टर जेनेटिक्स का थर्ड टॉपिक मॉडर्न एप्लीकेशंस ऑफ genetics. In last two videos we have completed what is genetics and who is the father of genetics, that is Gregor Mendel. उसके बारे में हमने सारा हिस्ट्री कर लिया है and in this video we will talk about the modern application of genetics. कितनी मॉडर्न एप्लीकेशन है? 2 मॉडर्न एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जेनेटिक्स को हम अप्लाई कहाँ पे करते हैं, इसका यूज क्या है. हम जेनेटिक्स पढ़ तो रहे हैं लेकिन इसका यूज भी है क्या? यस, इसका बहुत यूज है और इतनी सारी एप्लीकेशन है जेनेटिक्स की कि हम काउंट भी नहीं कर सकते. बहुत सारी एप्लीकेशन है जेनेटिक्स की, लेकिन हम स्टडी करेंगे सिर्फ 2 मॉडर्न एप्लीकेशन. अभी के लिए हम जेनेटिक्स की स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड वन है जेनेटिक काउंसलिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है बच्चों? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द टेक्निक in which the genetic constitution of an organism is altered by introducing new genes into its chromosomes. Altered का क्या मतलब होता है? Altered का मतलब होता है चेंज करना. चेंज करना. देखो, अब ये क्या कह रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग चेंज कर देते हैं. कैसे चेंज कर देते हैं? एक नया जीन इंट्रोड्यूस करके उसके क्रोमोसोम्स के अंदर. देखो, एक बैक्टीरिया है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है और इसका कुछ भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जो नॉर्मली इसका होता है. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर एक ऐसा जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो हमें चाहिए. हम चाहते हैं कि इसके अंदर वो जीन हो और अपना काम करे. और इस तरीके के मेथड से जो फर्स्ट चीज हमने बनाई थी वो है बेटा हमारा हार्मोन इंसुलिन. इंसुलिन ह्यूमन बॉडीज के अंदर या मैमल्स के अंदर, हम मैमल्स हैं, मैमल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? एक शुगर को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडीज में एक हार्मोन रिलीज होता है इंसुलिन नाम का. वो इंसुलिन हार्मोन वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी प्रिपेयर्ड विद द जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड. तो हमने किया क्या? हमने एक ऐसा जीन बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया जो क्या था? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग था. जो क्या था? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता था. अब ये वाला जो जीन है था ये मैमल्स में, लेकिन हमने इसको क्या किया? बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवा दिया. बैक्टीरिया के अंदर पहले इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होता था, लेकिन जैसे ही हमने इस जीन का इंट्रोडक्शन किया उसके क्रोमोसोम्स के अंदर, तो क्या हुआ? बैक्टीरिया ने अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर लिया. पहले बैक्टीरिया का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था नॉर्मल, इट वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, इट वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन. लेकिन जैसे ही हमने वो जीन इंट्रोड्यूस किया तो बैक्टीरिया क्या बन गया? उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है अल्टर हो गया, मतलब क्या? चेंज हो गया. और अब वो बैक्टीरिया क्या होने लगा? अब वो बैक्टीरिया बन गया है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग. अब वो बैक्टीरिया क्या हो गया है? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हो गया है. कि इस तरीके से हमने, ये लैब्स के अंदर होता है, इस तरीके से हमने नॉन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग को इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया बना दिया है. और इस टेक्निक का क्या नाम है? जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम है ना. तो ये वाला टेक्निक आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट टेक्निक पे मूव करते हैं, दैट इज जेनेटिक काउंसलिंग. जेनेटिक काउंसलिंग होता क्या है? जनरली हमारे पेरेंट्स भी हमें काउंसल करते हैं. काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? समझाना, एडवाइस देना, कोई पॉजिटिव, ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आए. एक पॉजिटिव चेंज के लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं. हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, बच्चों आप लोग पढ़ा करो, इसीलिए आप ये बनोगे, इसीलिए आप वो बनोगे, है ना. वो हमें मोटिवेट करते हैं, मतलब समझाते हैं, एडवाइस देते हैं. इसका मतलब जेनेटिक काउंसलिंग क्या है? जेनेटिक्स के रिलेटेड एडवाइस देना. तो जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं वो इस तरीके की काउंसलिंग लेते हैं. क्यों लेते हैं? ताकि उनके जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, उनके बेबीज आएंगे, उनके अंदर कोई भी अनवांटेड डिफेक्ट्स नहीं हो. तो पढ़ लेंगे जेनेटिक काउंसलिंग क्या है? टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ एनी अनवांटेड ट्रेट्स विच देयर चाइल्ड माइट इनहेरिट. कि उनके चाइल्ड के अंदर कोई भी ऐसा ट्रेट ना आए जो अनवांटेड, जो नहीं चाहते कि वो हो, और उसको वो रिमूव
रिमूव करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जो कि जेनेटिक काउंसलिंग करता हो। अब कैसे ट्रेड्स हो सकते हैं कि जो वो चाहते हैं कि हमारे बेबीज के अंदर नहीं आए, क्योंकि ट्रेड्स कहाँ से आते हैं हमारे पास, हमारे जो ट्रेड्स हैं वो पेरेंट्स से आते हैं ना। लोग बोलते हैं ना, हाँ ही लुक्स लाइक हिज फादर, ही इज इंटेलिजेंट लाइक हिज फादर। जनरली क्या हम लुक्स को ही देखते हैं सिर्फ, लेकिन हमें पता है कि हमारे अंदर जो चीजें नहीं भी दिखती है, हमारे अंदर जो क्वालिटीज हैं वो भी कहाँ से आती हैं, हमारे पेरेंट्स से आती हैं। हमारी कुछ हैबिट्स भी हमारे पेरेंट्स के जैसी होती हैं। हम लोग बोलते हैं उसके पापा काफी अच्छे रनर हैं तो वो भी बहुत अच्छा एथलीट है। हम लोग बोलते हैं वो अपने पापा के जैसे बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी मम्मा के जैसे काफी लंबे बाल हैं, राइट। तो ये वाली जो क्वालिटीज हैं हम कंपेयर करते हैं, कहाँ से आती है हमारे पास, हमारे पेरेंट्स से आती हैं। तो अब देखो हेमोफीलिया, इसको हम बोलते हैं ब्लीडर्स डिसीज। हेमोफीलिया क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक चोट लग गई है, मुझे एक चोट लग गई है यहाँ पे और मेरे ब्लड आना स्टार्ट हो गया। छोटी सी चोट है, बहुत लाइक सेकंड्स में भी ठीक हो सकती है, सेकंड्स के अंदर थोड़ा ऊपर क्लॉट हो जाएगा तो ब्लड आना बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में जिसको हीमोफीलिया होता है उनके केस में ऐसा नहीं होता। उनकी अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो खून बंद नहीं होगा, क्लॉट नहीं बनेगा। तो इस केस को क्या बोलते हैं, ब्लीडर्स डिसीज। अब कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि हमारा जो बच्चा होगा इन फ्यूचर उसको हीमोफीलिया हो, राइट। तो इसी वजह से जेनेटिक काउंसलिंग वो करते हैं। सेकेंड है थैलेसीमिया, नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया डिफेक्ट होता है हमारे हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है, मान के चलो ये हीमोग्लोबिन है, इसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर हीमोग्लोबिन में ही डिफॉल्ट है तो ऑक्सीजन नहीं कैरी कर सकता वो अच्छे से, तो हमारे अंदर क्या रहेगा, खून की कमी रहेगी। इस डिजीज को अनीमिया भी बोलते हैं। इसीलिए जो सिकल सेल मतलब सेल जो होते हैं सिकल शेप्ड हो जाते हैं, उस वाले अनीमिया को क्या बोलते हैं, सिकल सेल अनीमिया। और ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, मतलब क्या है, ये पैदा होते ही प्रॉब्लम होती है बच्चों को। कहाँ से आती है, उनके पेरेंट्स से आती है। अब ये जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब क्या है कि जो जेनेटिक काउंसलर होता है वो देखता है कि जो मदर की फैमिली और जो फादर की फैमिली है, क्योंकि मदर और फादर अलग अलग फैमिली से कंबाइन होते हैं, राइट। तो क्या होता है, वो मदर की फैमिली की हिस्ट्री देखते हैं कि हाँ मदर की मदर या फादर को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, या उनके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सिमिलरली फादर के केस में चेक करते हैं कि जो फादर के पेरेंट्स है उनके अंदर कोई ऐसा डिसीज तो नहीं है, शायद वो रिसेसिव हो, डोमिनेंट हो। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ये तीनों डिसीजेस के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में। तो वो देखते हैं कि उनकी हिस्ट्री में ये डिसीजेस तो नहीं है, तो जो कि उनके ऑफस्प्रिंग्स में आ सकते हैं। तो दिस इज बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग। आई होप दीज टू टॉपिक्स आर क्लियर टू यू. If any doubt, you can comment down in the comment section for asking your doubts. Thank you बच्चों.